साल 2009 में नॉर्थ कोरिया में एक 2 साल के बच्चे समेत लिटरली 2 साल के बच्चे और इसके पेरेंट्स को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इन्हें नॉर्थ कोरिया के सबसे डेंजरस प्रिजन लेबर कैंप में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके घर से बाइबल की एक बुक मिली थी जो पूरे नॉर्थ कोरिया में बैन है। नॉर्थ कोरिया बाइबल को वेस्टर्न कल्चर का एक सिंबल समझता है और यहाँ पर इस बुक को रखना अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा है। जरा इमेजिन करके देखें कि एक मामूली से रूल को तोड़ने पर यहाँ कितनी खतरनाक सजा मिलती है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया जो चाइना, रशिया और सी ऑफ जापान के करीब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला 2.5 करोड़ की आबादी वाला एक मुल्क है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के बाल तक नहीं कटवा सकते। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप तो दूर की बात, आप इंटरनेट तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आप अपनी मर्जी का टीवी चैनल, टीवी शो, कोई फेवरेट मूवी नहीं देख सकते। आपको आपके टीवी पर सिर्फ चंद ही चैनल्स मिलेंगे और वो भी वो जिन्हें नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर कोई और नहीं बल्कि किम जोंग उन खुद कंट्रोल करता है। इन न्यूज चैनल्स पर किम जोंग उन की तारीफों के अलावा शायद ही कोई दूसरी बात की जाती हो। बात यही खत्म नहीं होती, आपको अब्रोड फॉरेन कंट्रीज तो दूर, नॉर्थ कोरिया में ही एक प्रोविंस यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के रूल्स और रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट हैं इसका अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया का एक डिफेंस मिनिस्टर हायोन योंग कोल जो किम जोंग उन की एक मीटिंग के दौरान कुछ सेकंड्स के लिए सो गया। इस चीज का किम को पता लगने के बाद उस डिफेंस मिनिस्टर को 100 लोगों के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करवा दिया गया। यानी यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोग जेल में ना रहते हुए भी अपनी सारी जिंदगी जेल में ही गुजारते हैं। अब आई एम प्रीटी श्योर मेरी तरह आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर रहना इतना मुश्किल है तो यहाँ के लोकल्स नॉर्थ कोरिया को छोड़कर किसी और कंट्री में क्यों नहीं चले जाते। नॉर्थ कोरिया 1950 से किम फैमिली की लीडरशिप में है और इनकी नज़रों में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर जाना या यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके भागना अपने कंट्री से गद्दारी करने जैसा है और इसकी सिर्फ एक ही सजा है, मौत। इसके बावजूद भी बहुत से नॉर्थ कोरियन लोग भागकर साउथ कोरिया, रशिया, चाइना इन कंट्रीज में चले जाते हैं। 13 नवंबर 2017 को एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर ओ चुंग सुंग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करता है। इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक जीप में बड़ी तेजी से बॉर्डर के पास नॉर्थ से साउथ कोरिया की तरफ भागने की कोशिश करता है। बॉर्डर गार्ड्स की नजरों में आने के बाद इस सोल्जर पर ओपन फायरिंग की जाती है। साउथ कोरिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब ये जीप से निकलकर भागता है। इस दौरान इसे कई गोलियां लगती हैं और फाइनली ये साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद इसे साउथ कोरियन सोल्जर घसीटते हुए अपने बेस तक ले जाते हैं। साउथ कोरियन न्यूज़पेपर द डोंग आइल्बो के मुताबिक ओ चोंग सोंग ने रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में कोई क्राइम किया था जिसकी सिर्फ एक ही सजा थी, मौत। इसीलिए इसने नॉर्थ कोरिया से भागने का फैसला किया। यहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होने की वजह से 1998 से लेकर अब तक 34,000 से भी ज्यादा डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया से सक्सेसफुली भाग चुके हैं। अब नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद हर साल बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन जरा आप इस ग्राफ को देखिए जहां पर 2019 के बाद से नॉर्थ कोरिया से भागने वालों की तादाद में एकदम से कमी आना शुरू हुई है। लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया के हालात अब बेहतर होने लगे हैं जिसकी वजह से यहाँ से लोग अब भागना नहीं चाहते, या फिर इसके पीछे किम जोंग उन की कोई और ही खतरनाक स्ट्रेटजी है कि अब नॉर्थ कोरिया से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है? उसका भी आगे इस वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 78 साल पहले 15 अगस्त 1945 को, जब वर्ल्ड वार 2 में जापान के सरेंडर के बाद कोरियन पेनिनसुला को 2 जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। जहां नॉर्थ को सोवियत की सपोर्ट हासिल थी तो वहीं साउथ को यूएस की सपोर्ट थी। नॉर्थ और साउथ कोरिया में सेपरेशन होने के बाद 1953 में कोरियन वार खत्म होने के बाद सोवियत की सपोर्ट के साथ किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का लीडर बनाया गया, जो अपने स्टिक रूल्स के लिए जाना जाता था और जो भी उसके रूल के मुताबिक नहीं चलता था किम इल संग या तो उसे मरवा देता था या फिर उसे जेल में डाल देता था। अब इस टाइम तक नॉर्थ कोरिया के पास साउथ कोरिया से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, लेकिन शुरू से ही किम इल संग चाहते थे कि पूरे नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी, बिजनेसेस, रिसोर्सेज सारा कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। वही 1960s तक साउथ कोरिया के कोई खास हालात नहीं थे।
1962 में नॉर्थ कोरिया ने जूचे फॉर सेल्फ डिफेंस पॉलिसी अनाउंस की, जिसमें इन्होंने अपने रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा मिलिट्री वेपन्स प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर लगाना शुरू कर दिया और अदर इंडस्ट्रीज पर इनका बहुत ही कम फोकस था। अब मिलिट्री वाइज तो नॉर्थ कोरिया बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन इनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में बिल्कुल इसका उल्टा हो रहा था। साउथ कोरिया ने जापान से इंस्पायर होकर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू कर दिया और अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बाहर से इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया में आने लगी और साउथ कोरिया की इकोनॉमी बूम करने लगी। वहीं नॉर्थ कोरिया और ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता गया, जहां पर बिजनेस तो दूर, लोगों का रहना तक मुश्किल हो गया। आज की डेट में जहां साउथ कोरिया की इकोनॉमी दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो नॉर्थ कोरिया दुनिया के पूरेस्ट कंट्रीज में से एक है, जहां पर फ्रीडम नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए नॉर्थ कोरियन इस जेल से बस किसी तरह भागना चाहते हैं। कई तो सक्सेसफुल रहते हैं और कईयों को बॉर्डर पर ही मार दिया जाता है। अब नॉर्थ कोरिया से भागने वालों के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। एक साउथ कोरिया, दूसरा चाइना और तीसरा इसका थोड़ा सा बॉर्डर रशिया के साथ मिलता है। अब अगर नॉर्थ कोरियन किसी तरह बचकर साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, तो साउथ कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ स्टेप्स के बाद फौरन इन्हें सिटीजनशिप दे देते हैं। लेकिन ये बॉर्डर क्रॉस करना सुनने में जितना आसान लगता है, उतना हरगिज भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने इस पूरे बॉर्डर पर अपने कई लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं, जिन्हें किम जोंग उन ने खुद शूट टू किल का ऑर्डर दे रखा है। डिफेक्टर्स के पास अगले 2 ऑप्शंस चाइना और रशिया बचते हैं। वैसे तो इन बॉर्डर पर सिक्योरिटी बहुत ही कम है। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े जंगलात हैं, जहां से नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के लिए भागना साउथ कोरियन बॉर्डर से थोड़ा सा आसान है। दूसरी रीजन ये कि चाइना और रशिया पहुंचने के बाद भी डिफेक्टर्स की मुश्किलात कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती हैं। अब नॉर्थ कोरिया के चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस काफी हद तक बेहतर हैं। इन दोनों कंट्रीज में से किसी ने भी अपनी जमीन से अगर नॉर्थ कोरियन सिटीजन को पकड़ा, तो वो उसे डायरेक्ट नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देते हैं। और कहा जाता है कि वापस नॉर्थ कोरिया जाने से लोगों के लिए मौत एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इनके साथ फिर जो नॉर्थ कोरिया टॉर्चर करता है वो देखने के काबिल नहीं होता। इसलिए चाइना और रशिया पहुंचने के बाद डिफेक्टर्स को यहां से भी भागकर किसी दूसरे सेफ कंट्रीज में जाना होता है, जो नॉर्थ कोरिया के रिलेशन में ना हो, जैसे कि मंगोलिया, थाईलैंड, वियतनाम। ये कंट्रीज नॉर्थ कोरियंस को साउथ कोरिया भेजने में मदद करते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1998 से अब तक 34,000 से भी ज्यादा डिफेक्टर्स नॉर्थ कोरिया से भाग चुके हैं। लेकिन अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखेंगे तो 2019 के बाद से डिफेक्टर्स की तादाद में एकदम से कमी आई है। तो क्या नॉर्थ कोरिया की कंडीशंस अब कुछ बेहतर होना शुरू हो गई हैं, जिससे यहाँ के लोग अब भागना नहीं चाहते? वेल, बिल्कुल भी नहीं। असल में 2019 में कोविड के बाद से, किम जोंग उन के ऑर्डर के बाद से नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया था, जहां पर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ही सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया। अब ना ही चाइना और रशिया वगैरह से टूरिस्ट आ सकते थे और ना ही जा सकते थे। जाना तो खैर दूर की बात थी। अब इतनी टाइट सिक्योरिटी का नॉर्थ कोरिया को एक फायदा हुआ कि डिफेक्टर तो दूर, कोई परिंदा तक भी अब बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि 2020 में 229, 21 में 63, 22 में सिर्फ 67 लोग ही बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब हो पाए।